साहब, डोनाल्ड ट्रंप अजीबोगरीब सी बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही उनकी बातें। वो कह रहे हैं कि ईरान की लीडरशिप को वो बार बार तनकीद का निशाना बनाते हैं। वैसे एक टाइम पर तो बात करते हैं कि उनकी लीडरशिप के जो मसाइल हैं वो खुद ही सेटल डाउन कर लेंगे। अभी वो कह रहे हैं कि ईरान अपने मामला संभालने की सलाहियत नहीं रखता। इस बयान को कितना सिग्निफिकेंट समझते हैं आप? इसकी क्या वजह है, वो क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं? बिल्कुल आपके इस सवाल की तरफ मैं आऊँगा, लेकिन हम थोड़ा सा ज़रा ओवरऑल जायज़ा ले लें कि सूरत है क्या। देखिए, ये तो अब तय होता जा रहा है कि मशरिक़ वस्ता के वसाइल जो हैं वो किसी जंग ने तय नहीं करने हैं, क्योंकि जंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जितनी खौफनाक जंग लड़ी जा सकती थी वो ट्रंप ने और उसके वो चहीते, वो क्या नाम है उसका, नेतन्याहू के साथ वो लड़ चुके हैं। पूरी फ़िज़ाइया की क़ुव्वत इस्तेमाल हो गई, पूरी नेवल क़ुव्वत इस्तेमाल हो गई, पूरे खलीजी मुल्क के जो अड्डे हैं वो इस्तेमाल हो गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वो नाकाबंदी करके जो बाहर खड़े हुए हैं उससे ईरान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। पूरी दुनिया उनकी मुखालिफ होती जा रही है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया की ट्रेड, मईशत, सब कुछ जो है उसका दारोमदार इसके ऊपर है। और वो जिनको तकलीफ़ पहुँचेगी वो ज़ाहिर है दुआए खैर तो करेंगे नहीं, ट्रंप के लिए उसको कोसेंगे बैठ के। दूसरी बात यह है कि ये नाकाबंदियाँ जो हैं, क्या ये कारामद होने जा रही हैं? क्या इससे वो जंग जो फौजी ज़राए से नहीं जीती जा सकी, क्या वो इससे जीती जाएगी? ये भी देखने वाली बात है। मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि जो कौम 47 साल की मुकम्मल दुनिया की सैंक्शंस जो है वो बर्दाश्त कर चुका हो और सेल्फ रिलायंस से ज़िंदा रह चुका हो, उसको ये नाकाबंदी करके ना आप डरा सकते हैं, ना मजबूर करके अपनी शराइत बनवा सकते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि ईरान का मसला क्या है, ईरान क्यों नहीं आ रहा इतनी आसानी से मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर? इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेफिनेटली जब पाकिस्तान ने बीच में सालसी का किरदार अदा करके इन दोनों को बिठा दिया था, तो आप ज़रा ये सोचें कि ईरान को कौन सी एश्योरेंसेज हमने नहीं दी होंगी। क्या आप आइए, एक दफ़ा आप आ जाइए, बैठ के बात करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। ईरान के पास 3 मरतबा का पहले का तजर्बा था, 2 नहीं 3 मरतबा का। तीनों मरतबा उसने ईरान वॉज स्टैब्ड इन द बैक। ठीक है, लास्ट मिनट पे ना सिर्फ ये कि मुज़ाकरात की बसात लपेट दी, 2 दफ़ा जंग मुसल्लत कर दी। लिहाजा ये बात तो समझ में आने वाली बात है। व्हाई द ईरानियन आर नॉट ट्रस्टिंग ट्रंप? इज इट लॉजिकल और नॉट? डेफिनेटली इट इज। अब वो इसके ऊपर चाह रहे हैं कि हमें गारंटीज मिले कि ट्रंप जो जो वादा करेगा मुज़ाकरात के नतीजे में उस पर पूरा उतरेगा, क्योंकि दोनों ट्रंप और नेतन्याहू इस हवाले से काबिल एतबार नहीं है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी। बुखारी साहब, ये गारंटी क्या रशिया से लेने गया है चाइना, ईरान? देखिए, ईरान का ख्याल ये है कि 2, 3, 4 मुल्क ऐसे हैं जो गारंटर बन सकते हैं। इसमें मुसलमान ममालिक में इजिप्ट है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है। इसमें 2 सुपर पावर्स का जिक्र भी आ रहा है और आना चाहिए, वो है चाइना एंड रशिया। चाइना की पोजीशन पहले से स्टेटेड है और रशिया के लिए इराक़ची ने अभी हाल ही में दौरा किया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ ये कि सालिस का रोल अदा करने की ख्वाहिश का इज़हार किया है, बल्कि ईरान को ये कहा है कि किसी भी बदलती सूरत हाल में रशिया ईरान के साथ खड़ा होगा। देयरफॉर रशिया की और चाइना की मीडिएशन भी और गारंटी भी ईरान के लिए काबिल कबूल होगी। ठीक है, इसलिए कि अगर आप फिर अमेरिका से यानी धोखा खाते हैं तो आपके पास लीन बैक होना चाहिए कोई, ये एक नेचुरल बात है। ठीक हो गया जी। दूसरी तरफ ये है कि इस किस्म की बकवास कहते हुए तो मुझे अजीब लगता है, फिर वो कहते हैं नहीं आपकी ज़बान डिप्लोमेटिक नहीं है। इस किस्म की घटिया हरकत की हैं ट्रंप ने, जिसका कोई हिसाब नहीं है। खुद फरमा रहे हैं अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कि मैंने असला और बारूद भेजा था उन लोगों के लिए जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए थे। आपने भी सुना, किसी ने कहा कि मामा जी, अंकल सैम, आप कौन होते हैं किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में असला और बारूद और पैसे भेजने वाले? फिर उसके ऊपर एक और बयान है, उसने कहा मैंने तो असला और बारूद भी भेजा था कुर्दों के ज़रिए, मगर वो कुर्दों ने अपने पास रख लिया। किसी ने पूछा उससे कि ओ जेंटलमैन, हु द हेल डू यू थिंक यू आर टू इंटरफियर इन एनी कंट्रीज इंटरनल मैटर्स? अगर आप सुपर पावर हैं तो रहें ना अपनी जगह। आप सारे जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, जो इंटरनेशनल चार्टर्स हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके कवानीन को मलियामेट तो ना करें। तो कहने का मतलब ये है कि ये उनका कन्फेशन है कि मैंने भेजे थे, कर लो जो करना है। ठीक, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, व्हाई द ईरानियंस आर नॉट विलिंग टू ट्रस्ट हिम। आगे चलते हैं।
अब वो ये फरमा रहे हैं कि अभी आपने जैसे बताया कि ये ईरानियों को तो ये पता ही नहीं है माहदे पे दस्तखत कैसे करते हैं। हाँ। गैर जौहरी जो माहदा है उस पर दस्तखत कैसे करते हैं। ओ अकल के अंधे, क्या तुझे याद नहीं कि एक तवील मुज़ाकरात के बाद 2014 में एक माहदा हुआ था 6 मुल्कों के बीच, जिसमें अमेरिका भी था। याद है, ओबामा थे उसमें बिल्कुल प्रेसिडेंट। उस माहदे से 2018 में कौन भागा? ट्रम्प भागे। तो ये आप कैसे कह सकते हैं उनको तजर्बा नहीं है मुज़ाकरात के नतीजे में होने वाले माहदों पर दस्तखत करने का? ये तो हाल है आपकी डिप्लोमेसी का, इस लेवल पर तो आप बात करते हैं। बिल्कुल। बुखारी साहब, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये थे कि नॉन न्यूक्लियर डील के ऊपर किस तरह पहुंचना है, ईरान इसको नहीं जानता, उसकी सलाहियत नहीं रखता। इस बात का क्या मतलब है? इससे क्या डोनाल्ड ट्रंप मैसेज देना चाह रहे हैं? उससे एक ही वो मैसेज दे रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा जाहिल हूँ, मुझे हिस्ट्री का कुछ पता नहीं है, मुझे याद नहीं है कि 2014 में कुछ समझौता हुआ था, मुझे याद नहीं है कि 6 मुल्क थे जिसमें पांचों सुपर पावर जो न्यूक्लियर पावर्स हैं उसके नुमाइंदे मौजूद थे, उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा मौजूद थे। उन्होंने एक माहिदा किया था कि ईरान जो है अपनी अफसूदगी को 60% से नीचे UN चार्टर के मुताबिक ले आएगा 3.6% पे। याद है आपको? किसने तोड़ा वो माहिदा? ट्रंप भागे उसमें से 2018 में। और उस वक्त भी मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि ट्रंप का यही मुद्दा था कि मैं कोई ना कोई बहाना बना के ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ूं, इसलिए उस माहिदे को ख़त्म किया गया। आप कैसे कह सकते हैं उनको माहिदों पर दस्तखत करने की तमीज़ नहीं है, या उनको माहिदों पर दस्तखत करना जो है वो तुमसे सीखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि वो एक और गलत तासुर दे रहे हैं कि हम नाकाबंदी के ज़रिए और मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगा के ईरान की मईशत को तबाह व बर्बाद कर देंगे। नहीं जनाब, आप ईरान की तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, मैंने भी आपको बताया ये, आप पूरी दुनिया के साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं भाई साहब, इसीलिए कुछ आवाज़ें उठ रही हैं ना। जर्मन चांसलर ने क्या कहा आपने देख लिया ना। हाँ जी। उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी अना की खातिर, आप अपनी मुसलमान दुश्मनी की खातिर, एक बात मैं बगैर किसी इबाम के कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो इस गलत फहमी का शिकार हैं, एंड यू नो व्हाट आई मीन जी, बिल्कुल। बुखारी साहब, ये जो नॉन न्यूक्लियर का लफ्ज इस्तेमाल किया, अब तक तो हम सुन रहे थे कि जौहरी मुआहिदा, न्यूक्लियर डील, ये नॉन न्यूक्लियर कैसे बन गई? ये इस्तिलाह ऐसे हो गई कि आप जौहरी प्रोग्राम रख सकते हैं लेकिन एटम बम नहीं बनाएंगे, इसको कहते हैं नॉन न्यूक्लियर। अच्छा, मतलब नॉन न्यूक्लियर ईरान, दैट इज व्हाट ही, यानी आप बेशक अफसूदा करें लेकिन न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। मुझे एक बात की मैं फिर बार बार ये कहता हूँ आपके इस प्रोग्राम में कि वो एक वाकया जो मैंने सुनाया था, तो मैंने छेड़ेगा। हाँ। ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने एटम बम बनाने की कोशिश ही नहीं की है। ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कंसिस्टेंटली डिनाई कर रहे हैं कि हम कभी एटम बम नहीं बनाएंगे। वो ये कह रहे हैं हम हर किस्म की तस्दीक कराने के लिए अपने एटमी जो तनसीबात है उसका मुआयना कराने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं जिस किस्म की गारंटी चाहिए वो हम देने के लिए तैयार, लेकिन वो कहते नहीं मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता तो एटम बम बनाएंगे। बल्कि मैंने तो एक प्रोग्राम में ये भी कहा था कि मुझे समझ में नहीं आती ईरानियन की आदत भी क्या है। अरे भाई ऐसी भी क्या अखलाकियात हैं, आप क्या अच्छा ले हम बनाने लगे हैं, कर ले जो करना है। हाँ जी बुखारी साहब, कल हमारे प्रोग्राम के कमेंट सेक्शन में भी किसी ने आपसे यही सवाल पूछा हुआ था कि इस्लाम तो इस बात की तबलीग करता है कि आप दुश्मन के खिलाफ अपने तमाम तर घोड़े तैयार रखें, यानी मुकम्मल तैयारी करें। मुझे खुशी है कि आपने उन कमेंट में से एक कमेंट का जिक्र किया, कुछ और कमेंट भी थे उसमें। जी बिल्कुल। बुखारी साहब, किसी ने आपसे यही सवाल किया था कि ईरान को न्यूक्लियर, देखिए मैंने तो अपने प्रोग्रामों में 1 दर्जन मरतबा ये कहा है कि अगर ईरान एटम बम बना लेता तो क्या होता, इससे ज्यादा क्या होता कि अमेरिका इसके ऊपर चढ़ाई करता, इस तरह हमला करता, इसराइल साथ मिल जाता, शायद 1-2 और यूरोपियन मुल्क में मिल जाता, तो क्या हो जाता? तो सजा तो उनको मिल गई बगैर एक जुर्म किए हुए। मुझे बताइए मेरे इस प्रेमिसेस में क्या गलती है? अच्छा, अभी मुझे यूं लगता है कि चढ़ाया जा रहा है ईरान को कि बना ना, जल्दी बना, क्योंकि एक चीज जब मैं ये कह रहा हूं कि नहीं मैंने नहीं करनी भाई, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इसमें, वही बात है ना कि तू मैंने छेड़ेगा, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं माँ बहन वाला आदमी, मैं तुम्हें क्यों छेड़ूंगा। तो ये जो चढ़ाया जा रहा है ना उसको, इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि अमेरिका और इसराइल के पास ईरान के खिलाफ हमेशा कुव्वत इस्तेमाल करने का जवाब रहे। को नहीं लगता कि मुझे तो, मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि अभी करंट सिचुएशन के अंदर तो जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है वो आपकी सिक्योरिटी की सबसे बड़ी गारंटी ही है, और दुनिया में अमन की शायद सबसे बड़ी गारंटी ही है, तो ईरान को अब बना लेना चाहिए। देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ, अपने दिफा के लिए हर एक के पास ये राइट है। हाँ। हमने कौन सा अख्तियार इस्तेमाल किया? हाँ, नहीं हमने किसी से पूछा था? इजाजत मांगी थी? इसी अमेरिका ने हमारे प्रोग्राम की कितनी मुखालफत नहीं की। डेफिनेटली। जो इस प्रोग्राम का कंसीवर था उसको फांसी के फंदे पर पहुंचाने से कम पर नहीं रुका अमेरिका। तो ये इस पोजीशन में ईरान को आने का हक क्यों नहीं है? अच्छा ईरान नहीं बना रहा, आपने मामा जी क्यों बनाए हुए हैं?
हु आर यू? आप अल्लाह के डायरेक्ट खलीफे हैं ज़मीन पर क्या? तो आप तो बनाए वो ठीक है, और वो इसराइल बगैर एनपीटी पर साइन किए हुए बनाए वो भी ठीक है। ईरान नहीं बना सकता, क्योंकि एक बात याद रखिए, नेतन्याहू एंड ट्रंप अलॉन्ग विद मोदी ये बम के दुश्मन नहीं है, ये मुसलमानों के दुश्मन है। ये बात तो आप काफी और किसी सबूत की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक से ज्यादा, कश्मीर में क्या हो रहा है, किसकी आंखें बंद हैं, कौन अंधा नहीं देख रहा है? इस टेक्नोलॉजी के दौर में इमेजेस कहां से कहां नहीं जा रहे। क्या यूनाइटेड नेशन के तहत डिस्प्यूटेड टेरिटरी को अपने अंदर एनेक्स कर लेना जस्टिफाइड है? कोई बोला? प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के पेट में कोई मरोड़ उठे? नहीं, सारे चुप रहे, सबने तमाशा देखा और वो हो गया। कहने का मतलब ये है कि माइट इज राइट। अगर ईरान नहीं मानता तो इसमें क्या गलती है? वो कहते हैं जी होंगे आप ताकतवर अपनी जगह। लेकिन मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, इसने पहले भी प्रखड़े उड़ाए हैं ट्रंप की पॉलिसी के, और आज जो उसने बयान दिया वो मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि उन्हें पता लगे कि अमेरिका के अंदर दूसरा माइंडसेट क्या है। ये हैं जनाब साबिक डायरेक्टर है नेशनल टेररिज्म सेंटर के, जो केंट। इन्होंने एहतजाजन इस्तीफा दिया, ये भी याद रखिए उसकी बैकग्राउंड क्या है। वो फरमाते हैं कि जी अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ईरान से ज़्यादा खुद अमेरिकी मईशत के लिए दबाव का बायस बन रही है। लुक एट द रियलिज्म। ये आप खुश ना हो इससे कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। वो कहते हैं नाकाबंदी ईरान को एटमी प्रोग्राम या मिसाइल मिशन से दस्तबरदार करने में नाकाम रही है। आपकी ये नाकाबंदियां, आपकी ये एक्शन, मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट, इससे नहीं रुका ईरान। ईरान रुका हुआ है अपनी कमिटमेंट से कि हमने एटम बम नहीं बनाना है। आगे से आगे कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें और जंग का खतरा अमेरिकी सदर के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। आपने देख लिया जर्मन चांसलर की बात हमने की, मैं तफसील से बताता हूँ। फिर आलमी सतह पर तेल, गैस और खाद की किल्लत से दुनिया के कई खित्तों में कहत का खदशा है। ये सारे एलाइज हैं अमेरिका के, याद रखिएगा। माहिरीन ने तजवीज़ दी है कि अमेरिका के लिए अब स्मार्ट रास्ता यही है कि वो अपनी अफवाज पीछे हटाए। ये मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनको, अपनी कामयाबी का ऐलान करे और पाबंदियों में नरमी को ईरान के साथ मुज़ाकरात में बतौर मोहरा इस्तेमाल करे। यह है रियलिस्टिक अप्रोच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे न सिर्फ मुज़ाकरात अमरीकी शराइत पर होंगे बल्कि मुमकिन जंग और तवानाई के आलमी बहरान से भी बचा जा सकेगा। ये हैं सेन वॉइसेस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिल्कुल बुखारी साहब, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसी किसी भी आवाज को मलूसे खाते नहीं रखते। वो तो कह रहे हैं कि तवीलुल मुद्दती नाकाबंदी की तैयारी करें। उन्होंने अपने मुशीरों को कह दिया, ये क्लियर हदायत दे दी है। इफ विशेस वर हॉर्सेस ओनली बेगर्स वुड राइड। अगर तो अमेरिका के ट्रंप का ये ख्याल है कि वो दुनिया को अपनी मर्जी से चलाएंगे, तो सिर्फ मशरिक़ वस्ता में एक मुल्क ईरान ने ये साबित कर दिया है कि नो, बाकी तो छोड़ दें, दुनिया तो बहुत बड़ी है। साबित किया है या नहीं किया? माइट इज नथिंग, द विल ऑफ द नेशन, द विल ऑफ द लीडरशिप, ये हैं वो दो कुव्वतें जिसके आगे कोई तीर तलवार, ये जहाज, ये बैरी जहाज, ये एयरक्राफ्ट कैरियर, दे डोंट मैटर एनी। अब आप सुन रहे हैं जर्मन चांसलर की बात कर रहे हैं ना थोड़ी सी हम। वो फरमाते हैं ट्रंप अपनी नाकामी पर कोई तबसरा बर्दाश्त नहीं करते। ये कह रहे हैं जर्मन चांसलर। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि ईरान ने जंग में अमेरिका को ज़लीलो ख्वार करा दिया है और मशवरा दिया कि इराक और अफगानिस्तान की तरह इस जंग में भी अमेरिका फंसेगा। हम तारीख बयान करते रहते हैं ना अमेरिका की बेवकूफ़ियों की और हमाकतों की। वो ये अब जर्मन चांसलर, वन ऑफ द एलाइज ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो कह रहा है कि इससे बाज रहें, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ईरान अगर एटमी पावर बना तो पूरी दुनिया को यरगमाल बना देगा। ये ट्रंप साहब ब्लैकमेल करने के लिए, दूसरे एलाइज को धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ईरान ने तो आज तक अपने इर्द गिर्द की छोटी छोटी रियासतों को कभी टच नहीं किया। लीव अलोन कि वो ये कह रहा है बेवकूफ़ आदमी टर्म कि ये तो अमेरिका को जो है ये भी यहाँ तक भी पहुँचने वाला था, अमेरिका तक। तो कहने का मतलब ये है कि अपने नाजायज़ बच्चे को प्रोटेक्ट करने की खातर ऐसे ऐसे अहमकाना बयानात देने से किसी की इज्जत में कमी नहीं हो रही सिवाय खुद आपके अपनी। जी बिल्कुल बुखारी साहब। और डोनाल्ड ट्रंप की ये तमाम तर बातें हमने देखा कि ईरान ने इसके बावजूद प्रपोजल एक सेंड किया पाकिस्तान के थ्रू, और उस पर बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ खासे खुश नहीं है। और उस प्रपोजल के अंदर ये बात थी कि पहले आप अपनी बहरी नाकाबंदी हटाएं, हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलते हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर होगा, उसके बाद हम मेज़ पर बैठ के जोरी मुज़ाकरात को हल कर लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बज़िद हैं और जिस तरह का उन्होंने बयान भी दिया कि नाकाबंदी तो नहीं उठाएंगे। अब ईरान एक नए प्रपोजल के ऊपर काम कर रहा है। देखिए बात यह है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और ये क्यों हो रहा है इसकी वजह भी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। इस वक्त दोनों ही तरफ़ैन ये कहती हैं कि एक ही सालिस है,
वो है पाकिस्तान। जी। और पाकिस्तान में दो ही बंदे, तीन हैं, एक हमारे फील्ड मार्शल हैं, दूसरे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और तीसरे हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये तीन बंदे लगे हुए हैं, इन्हीं की बात ईरानियंस मानते हैं, इन्हीं की बात सुनते हैं। उन्होंने यकीनी तौर पर उनके साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं, आपको याद है जब इराक़ची आए थे तो फॉरेन ऑफिस ने बयान दिया था ईरान के कि ये बायलैटरल मुलाकात है। हाँ जी। ये उसका हिस्सा नहीं है, मीनिंग देयर बाय कि हम अपने दोस्त से कंसल्ट करने के लिए आए। तो उस दौरान जो गुफ्तगू हुई तो उसमें मुझे लगता ये है कि कुछ न कुछ इजाफे और कमी बेशी की गई है जो स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है ईरानियंस ने। वो अगर थोड़ी सी नरम या सॉफन तजावीज़ भेजेंगे तो ये बात याद रखें कि उसमें नाकाबंदी को ख़त्म करना सबसे पहली कंडीशन होगी। ये मेरी बात याद रखें, ये नहीं हो सकता, मैं अथॉरिटी से कह रहा हूँ कि नाकाबंदी ख़त्म ना हो और ईरान मुज़ाकरात की टेबल पे आज नहीं होने वाला ये। लेकिन बुखारी साहब फिर तो आपको लग रहा है कि ये मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि ट्रंप तो बार बार रिपीटेडली ये कह रहे हैं कि हम ये नाकाबंदी नहीं उठाएंगे। और फिर बुखारी साहब ये जो तरमीम शुदा एक नई प्रपोजल के ऊपर काम किया जा रहा है, इसमें ईरान, अगर आप कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले बगैर ईरान उस पॉइंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये ट्रंप जो है आपका आइडियल तो नहीं है कहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस ट्रंप का नहीं आपको पता कि कितनी जल्दी पीछे हटता है अपनी बात से? याद दिलाऊं, इसने क्या कहा, हमने जंग जीत ली है। कहाँ जीती है? इसने कहा हम खा जाएंगे, फाड़ देंगे कल ईरान को, बस इतने घंटे रह गए हैं। याद है क्या हुआ? फिर कहा नहीं इतने दिन रह गए हैं, फिर कहा 3 दिन रह गए हैं, फिर कहा 24 घंटे रह गए हैं। तो क्या हुआ फिर? तो इसलिए उसकी धमकियों पर ना जाएं आप। वो क्या कहते हैं, वो उसके ऊपर अब पूरा उतरने की पोजीशन में नहीं है। उनके इंटरनली जो आर्मी की लीडरशिप है उसके अंदर सीरियस क्राइसिस है। ये ड्रामे के तौर पे आज हमने देखा वो कि एग्जिट भी थे और दूसरा वो जनरल डीन केन वो भी थे। वो जो ड्रामाटाइज अंदाज में कह रहे हैं कि जी कमाल कर दिया है कि अब बचा लिया है ईरानियन कौम को। उन्होंने कहाँ से बचा लिया? कौन कर रहा था हमला आपके ऊपर? तो कहने का मतलब ये कि चूँकि बजट और लेना था, बजट के लिए उन्होंने उसकी खुशामद भी करनी थी, इसलिए वो सारा कुछ जो है वो हमारे सामने है। देखिए ईरान की पोजीशन थोड़ी सी ज़रा और वाज़ेह कर देते हैं। ईरानियन सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जमान हैं जी इब्राहिम रज़ाई साहब। वो कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल गैर मुतज़लज़ल है और दुनिया भर की अफवाज मिलकर तो हमारा कंट्रोल ख़त्म नहीं कर सकती। ये होती है कमिटमेंट, ये होती है इरादे की पुख्तगी। आगे फरमाते हैं हमारी इजाज़त के बगैर इस बहरी रास्ते से एक लीटर पेट्रोल नहीं जा सकता। बिल्कुल बुखारी साहब आप ठीक कह रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो धमकियां दे रहे हैं उनकी कितनी हकीकत से उनका कितना ताल्लुक है, सलीम बुखारी साहब का तज्जिया हमने जाना।